आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत और आज महाभारत में कह रहे हैं कि सीए आएगा, हर शाहजहां शेख घबराएगा। ये क्यों कह रही हूं? इसीलिए क्योंकि सीए कानून कभी भी नोटिफाई हो सकता है, चुनाव की तारीखों से पहले लागू हो जाएगा। पड़ोसी देशों से प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का कानून है ये। जी हां, लेने का नहीं, देने का कानून है। और शाहजहां शेख, टीएमसी का गुंडा शाहजहां शेख, वहां संदेश खाली में रह रही हिंदू महिलाओं को प्रताड़ित करके ही अपना साम्राज्य बना रहा था। इनमें से कई बांग्लादेश से आई महिलाएं थी जिनके पास न वोटर कार्ड है, न कोई कागज है, और शाहजहां शेख ने ऐसी महिलाओं का ही शोषण किया। शाहजहां खुद बांग्लादेश से आकर सालों पहले कोलकाता में बसा, टीएमसी नेता बन गया, उसे गुंडागर्दी का मानो लाइसेंस मिल गया। और क्या ऐसे ही ममता बनर्जी का वोट बैंक बना है, शाहजहां शेख जैसे लोगों से बना है। यही वजह है कि ममता कहती है कि मैं सीए लागू नहीं होने दूंगी, क्योंकि सीए लागू हो जाएगा तो वोट बैंक छिटक जाएगा, क्योंकि सीए आएगा तो 2024 का चुनाव उनके हाथ से निकल जाएगा। मैं फिर कह रही हूं, नागरिकता छीनने का नहीं, देने का कानून है। लेकिन जिन लोगों ने इस तरह से देश में आकर गुंडागर्दी की और गुंडागर्दी के बिना पर ऐसा साम्राज्य बनाया जहां पर हिंदू महिलाओं को प्रताड़ित किया गया, उनका इंसाफ होना चाहिए। आपको सबसे पहले मैं यही दिखाना चाहती हूं कि सीए कानून से क्या बदलेगा और क्यों शाहजहां शेख जैसे लोग घबराएंगे, क्यों उनका आतंक खत्म होगा। यह बहुत जरूरी है समझना। चुनाव से पहले मोदी सरकार की यह बड़ी तैयारी है। जल्द ही देश भर में सीए लागू हो जाएगा, क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो उससे पहले यह लागू हो जाएगा। मार्च में नोटिफिकेशन होगा और इसके नियम जारी किए जा सकते हैं। सरकार ने जो नियम है उनके लिए एक पोर्टल तैयार किया है और पड़ोसी देश के जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए यह कानून है। पड़ोसी देश के अल्पसंख्यक यानी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के शरणार्थी इसमें शामिल है, जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज हैं, यानी कि प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को इस कानून के तहत नागरिकता दी जाएगी। लेकिन मुसलमानों की नागरिकता छीनने के तौर पर इसे प्रचारित किया जा रहा है, क्योंकि कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि कानून बने। मोदी विरोधी एजेंडे के लिए विपक्ष ने इसे हथियार बना लिया है और इसीलिए इसे ऐसे प्रचारित किया गया कि मुसलमानों की नागरिकता जाएगी। 4 गैर बीजेपी शासित राज्य ऐसे जिन्होंने प्रस्ताव पारित कर दिया कि हम सीए को पास नहीं करेंगे, लागू नहीं होने देंगे। बंगाल जैसे राज्यों में रोहिंग्याओं को बसाया गया। प्रताड़ित जो हिंदू हैं उनको नागरिकता मिलने में संकट खड़ा किया गया और इन रोहिंग्याओं को वहां नागरिकता देने के कई रास्ते खोले गए। अब अमित शाह की 2 टूक है। उन्होंने सीधे शब्दों में कह दिया है कि सीए को कोई रोक नहीं सकता है और इस सीए को रोकने के लिए सबसे बड़ी झंडा बरदार ममता बनर्जी बन रही हैं। क्यों बन रही हैं? पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा देती हूं। एक तस्वीर ऐसी देखिए, जो सीए कानून को जब लाने की बात की गई थी तो कैसे विरोध विपक्षी नेताओं ने खड़ा कर दिया था। यह तस्वीर देख लीजिए। सेव इंडिया, से नो टू सीए, ये प्लैकार्ड्स पकड़कर संसद परिसर के अंदर ये तस्वीरें आई। वहां पर सब लोग इसके खिलाफ मुहिम छेड़ चुके थे कि देश में सीए नहीं आए। क्यों नहीं आए ये समझिए। आज की घटना और आज की खबर उसका उदाहरण है। आज की तस्वीर आपको दिखाती हूं। शाहजहां शेख को आखिरकार 55 दिन बाद गिरफ्तार किया, लेकिन देखिए शाहजहां शेख की हनक, उसकी अकड़ देखिए। ये पुलिस कस्टडी में है साहब, और पुलिस कस्टडी में कैसे चलकर आ रहे हैं जैसे कि कोई वीवीआईपी हो। किस तरह से चलकर आ रहे हैं देखिए। पुलिस अधिकारी पीछे हैं, वीवीआईपी साहब की एंट्री हो रही है, उनको पीछे से एस्कॉर्ट किया जा रहा है, ऐसी एंट्री है। यह शाहजहां शेख पर आरोप है कि यह बांग्लादेश से आकर यहां पर बस गया। किस तरह से गुंडागर्दी इसने की उसको समझिए इन तस्वीरों के साथ। इसीलिए बोल रही हूं कि सीए आएगा तो इन जैसे गुंडागर्दी करने वाले लोगों पर लगाम क्यों लगेगी, क्योंकि ये प्रताड़ित करते हैं और ये उससे अपना साम्राज्य बनाते हैं। आपको सुनवाती हूं कि आज शाहजहां शेख की जब गिरफ्तारी हुई है उसके बाद किस तरह की प्रतिक्रिया वहां बंगाल से आई, जहां ममता बनर्जी कहती है मैं सीए नहीं लगाऊंगी। सुनिए जरा।
शाहजहां तो वो जिसी टाइम से फ़ोन के बताया था इसी टाइम से वो बोला था मीटिंग के लिए। कोई रात हो कोई दिन हो इसी टाइम पे वो जो महिला है वो सब महिला को लेकर उसका पार्टी ऑफिस के मीटिंग के ले जाती है। कोई जाती है तो तार बहुत हाल भालो होते हैं और नहीं जाती है तार हाल तो कुछ हो जाती है। আনন্দে আনন্দে শেখ খুশি অ্যারেস্ট হয়েছে আনন্দে আমরা খুশিতে হোলি খেলছি রিপাবলিক বাংলার নামে সন্তুর নামে আমরা একটা মানসিক করেছিলাম আমাদের এই মন্দিরেতে। शेख शाहजहां जो यहाँ का डॉन था वो पकड़ा गया, इसीलिए खुशी मना रहा है सब। हम लोग बहुत मतलब इतना बुरा हालत था हमारा, मतलब कि कोई घर से बाहर नहीं निकल सकते। हमारा बेटियाँ, हमारा लड़कियाँ, हमारा बहनें उनसे बहुत डरते थे। उन लोगों का जो लड़का वगैरह आते बाइक लेके आएगा, आने के बाद कोई भी लड़की कोई भी अगर बढ़िया सर लड़की अगर पसंद आए हो तो उसको उठा के लेके जाएगा। हम लोग इतना डरते हुए थे मतलब कि ना उनके सामने जाके बातचीत नहीं कर पाते थे। लेकिन अब जाके वो पकड़ा गया इसीलिए सब खुशी मना रहा है। लेकिन वो पकड़ा गया फिर भी अभी उनका जो साइड पार्टनर है वो भी अभी भी घूम रहा है। फिर भी हम लोग खुशी मना रहे हैं। ऐसे लाखों लोग जो प्रताड़ित होकर के भारत में आ रहे हैं, अपने घर आ रहे हैं, उनको नागरिकता होगी, सम्मान मिलेगा और भविष्य की सुरक्षा का आश्वासन होगा। सीएए की मुझे नहीं लगता कि किसी तरीके की कोई जरूरत है। शाहजहां शेख महफूज ठिकाने पर ममता सरकार की दामने रहमत में कहीं पर महफूज था। सीएए लागू कहाँ होने वाला है, ये तो डरवाने के लिए है। फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं, फर्जी पैन कार्ड बनाते हैं, आधार कार्ड बनाते हैं और ममता बनर्जी के सरकार के सहयोग से भारतीय मूल के लोगों की जमीनों पे कब्जा करते हैं, उनकी महिलाओं के साथ अत्याचार करते हैं और वहां पर अपना अवैध साम्राज्य स्थापित करते हैं। तो आज महाभारत में सवाल यही पूछ रही हूं कि क्यों ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में सीए नहीं चाहती हैं और वो ऐसे ढाल बनकर खड़ी हो जाती है, राज्य में प्रस्ताव पारित कर देती है कि मुझे सीए नहीं चाहिए। क्यों? सवाल इसलिए क्योंकि आज शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बाद भी वो हनक देखिए, ये संरक्षण नहीं चाहिए। जो वाकई प्रताड़ित हैं उन्हें नागरिकता मिल नहीं रही है और जो घुसपैठ करके अपना गुंडागर्दी का साम्राज्य चला रहे हैं वो देखिए किस तरह से चल रहे हैं, इस हनक के साथ और इस अकड़ के साथ पुलिस कस्टडी में भी। वो तस्वीर आपको दिखा रही हूं। स्टूडियो में मेरे साथ प्रोफेसर संगीत रागई आ गए हैं, मेरे साथ संजीव उनियाल जी आ गए, वरिष्ठ वकील भी है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्टूडियो में हमारे साथ हैं। मुमताज आलम रिजवी साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं, पत्रकार रहे हैं। हमारे साथ दुष्यंत नागर जी हैं। मैं स्टूडियो में इंतजार कर रही हूं फाजिल अहमद साहब का, लेकिन शुरुआत में सबसे पहले इसी बात से करना चाहती हूं, बार बार। हाँ प्रोफेसर आगे बोलिए। शाहजहां के अभी एक बड़ी लाइटर नोट पे कहा, हाँ। शाहजहां और इधर मुमताज, हाँ ये क्या कॉम्बिनेशन है। आज भी साथ ही रहेंगे और मुमताज। नहीं, मुझे यही देखना है कि आज शाहजहां के साथ है मुमताज के नहीं। सवाल ये है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है मुमताज जी, इसलिए शुरुआत वहीं से कर लेती हूँ। शाहजहां शेख की हनक आप देख रहे हैं, ये किसका संरक्षण है? और जब हम बार बार कहते हैं ममता बनर्जी क्यों ढाल बनती है सीएए के खिलाफ, क्या वहां पर घुसपैठियों को तो इजाजत है लेकिन जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज हैं उन्हें नागरिकता ना मिल जाए? मुमताज जी देखिए, ऐसा है कि जो क्रिमिनल है, जो क्राइम कर रहा है, हाँ। वो कहीं भी हो उसकी हिमायत नहीं की जा सकती, नंबर एक। जहां तक आप उसको सीए से जोड़ रही हैं तो ये नया कोई मामला नहीं है। कई बार अमित शाह जी जाते हैं बंगाल और बंगाल में जाने के बाद ही उन्हें सीए याद आता है और वो सारा जो है चुनावी मामला है और वो आपको भी पता है, चाहे यूसीसी हो, सीए हो या 370 हो, ये तमाम चीज़ें देखिए जिस तरीके से इसको प्रोपगेट किया जाता है, बिल्कुल एक ऐसा लग रहा है कि जैसे इश्तिहार की तरह। सवाल ये है कि सीए आप कानून आपने बनाया, आप लागू कर दीजिए। नहीं, आप लागू कर दीजिए। इतना ज़्यादा जो है आपको क्यों चुनावी मामला लगता है? चुनावी नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर सीए आपने कानून बनाया, हाँ। तो बार बार उसका कहने क्या जरूरत? अब लागू हो रहा है, चुनाव से पहले लागू कर देंगे, 2 साल तक तो इसकी कोई चर्चा नहीं हुई मुमताज जी, 2 साल तक तो इसकी कोई चर्चा नहीं हुई और पिछली बार जब चर्चा हुई थी तो चुनाव जीतने के बाद आया है तो चर्चा हो रही है। जीतने के बाद हुई थी,
चुनाव के समय नहीं हुई थी। इस बात को गुमराह मत करिए आप मुमताज जी। नहीं, आप देखिए चुनाव आया है और कई बार देखिए इसका इस्तेमाल ऐसा नहीं है। नहीं तो नोटिफाई हो जाएगा तो आप तालियां बजाएंगे ना, आप विरोध तो नहीं करेंगे। नहीं, बिल्कुल हम ताली बजाएंगे, लेकिन हमने एक चीज जो कही थी वो याद रखिएगा। अमित शाह जी ने अभी पार्लियामेंट में कहा कि ये नागरिकता देने वाला है, किसी की नागरिकता लेने वाला कानून नहीं। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है ना। जो बाहर से लोग प्रताड़ित आए हैं, हालांकि उन्हें भी पता है कि ऐसा नहीं कि इससे पहले लोगों को नागरिकता दी नहीं गई भारत में। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जिनको दी जाती है, लेकिन फिर ये इसकी क्या जरूरत हो गई। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्या जो लोग ये कहते हैं कि सीए जो है वो नागरिकता देने वाला कानून है, लेने वाला नहीं है, तो क्या वो एनआरसी नहीं कराएंगे? एनआरसी नहीं कराएंगे? अच्छा ठीक है, मैं आपसे इस संदर्भ में आज बात कर रही हूं क्योंकि आज बहुत बड़ी खबर है प्रोफेसर रागी, आज बहुत बड़ी खबर है संजीव जी, क्योंकि जिस तरह से आज संदेश खाली का जो एक विलेन है उसको अरेस्ट किया गया और उस अरेस्ट के बाद भी जो तस्वीरें आई वो सोचने पे मजबूर करते हैं कि इस व्यक्ति को इतनी हमदर्दी, इतना संरक्षण ममता सरकार देती है, वही सरकार जो सीए के खिलाफ इतना विरोध मोर्चा खोलती है, इसका कोई कनेक्ट है क्या? ये सवाल पूछने पर हम मजबूर होते हैं। मुमताज जी हंस रहे हैं, लेकिन वो कनेक्ट मुझे संगीत रागी जी स्पष्ट नजर आता है। इसका बहुत साफ साफ है। देखिए, शाहजहां का बॉडी लैंग्वेज जो था वो बहुत ही एक ढंग से कहते हैं रिपल्सिव था, एक घृणा पैदा कर रहा था। और कोई व्यक्ति जो रेपिस्ट हो और कोर्ट में इस प्रकार का बॉडी लैंग्वेज दिखाए, ये तभी संभव है जब उसे पता हो कि उसे सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। ममता बनर्जी यदि उन्हें संरक्षित नहीं करती तो इतने बहुत पहले ये गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। ठीक है, नहीं गिरफ्तारी हो पाई, इसका बहुत सीधा मतलब था कि जंतर मंतर पे भी बहुत सारे महिला खिलाड़ी बैठी हुई थी, तब भी गिरफ्तारी नहीं हुई। तब भी हमने एटीट्यूड पत्रकार को जिस तरीके से कैमरे मैं अपनी बात कह लूं बीच में, महिला पत्रकार को जिस तरीके से किया। अच्छा ठीक है, मैं अपनी बात कर लेता हूं, उसके बाद आप करिए। दूसरी बात, जो सीएए का मामला है, देखिए वो जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज इस्लामिस्ट कंट्री के हैं, उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए वो कानून लाया गया है। और ये कहना कि एनआरसी नहीं होना चाहिए, किसकी गारंटी क्या है कि एनआरसी नहीं? एनआरसी देश में क्यों नहीं होना चाहिए भाई? इस देश में बांग्लादेशी घुसपैठिए, पाकिस्तानी घुसपैठिए पिछले 6 दशक से रह रहे हैं, उनको बाहर क्यों नहीं निकाला जाना चाहिए? वो घुसपैठिए जिनके बाप दादों ने इस देश को बांटा, वो फिर से हमारे देश में आकर के घुसपैठ करके रह रहे हैं, उनको क्यों नहीं भगाया जाना चाहिए भाई? और नहीं, क्योंकि सुचरिता 10 सेकंड मुमताज जी हम बोल लेते हैं, उसके बाद बोलिए। देखिए, चूंकि ये ममता बनर्जी का वोट बैंक घुसपैठिए बन गए हैं, यही कारण है कि ममता बनर्जी नहीं चाहती है। यही कारण है वो घुसपैठ बैंक का हिस्सा ही शाहजहां है। यही कारण है कि शाहजहां का बॉडी लैंग्वेज एक प्रकार का है। नहीं, अभी बाकी बात मान भी ना, एक करके फिर वो लोग सब बैठे हैं ना, आप ऐसे तो नहीं कर सकते। अब देखिए, मेरा सवाल बड़ा सिंपल है। जो बात रागी जी ने कही है, एक वोट बैंक तैयार हो गया जो घुसपैठ के जरिए आ तो गया है, लेकिन उसने यहां पर भी जिस तरह से जुल्म ढाने शुरू किए, जिस तरह प्रताड़ना करनी शुरू हुई, उसकी तो पूरी फाइल खुल गई। अब हमें तो शक ये है कि ये फाइल खुलेगी, ये अपने अंजाम तक पहुंचेगी कि नहीं, क्योंकि जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज शाहजहां शेख की दिख रही है, ये वोट बैंक बना है ममता बनर्जी का, इसीलिए वो आज नहीं चाहती है कि सीए लागू हो। ममता बनर्जी ने ही 2005 में लोकसभा में इस इशू को, घुसपैठिए के इशू को उठाया था। और जब बोलने की अनुमति नहीं थी, उन्होंने कागज फेंका था लोकसभा अध्यक्ष की ओर कि वामपंथियों की सरकार कैसे घुसपैठियों की और अवैध शरणार्थियों के नाम पर अवैध लोगों को समर्थन दे रही है। लेकिन ये सच है, देखिए वो 14 जिले जो है वो बांग्लादेश से लगे हुए इलाके हैं। और आज जहां से ये व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, आप समझिए कि बगैर सत्ता के संरक्षण के, बगैर पुलिस प्रशासन के जानकारी के वहां ये हो ही नहीं सकता था। ये तो हाई कोर्ट ने कहा कि भाई 4 मार्च तक आप उसको हमारे सामने दीजिए।
और जब बाद मैं आपकी बात के उतार जो हाईकोर्ट ने एक टिप्पणी की है, हाईकोर्ट के पास जब उसका वकील जमानत के लिए गया तो हाईकोर्ट ने कहा कि अरे अभी आप क्यों परेशान है, अभी 10 साल तक ये आदमी आपको बैठने नहीं देगा, इसके पास बहुत वकील है, आज आराम से इसको जेल जाने दीजिए, आप आगे ले आइएगा। मुझे तो हैरत है कि 4 साल पहले इस पर केस दर्ज हुआ और आज तक न उसके खिलाफ चार्जशीट दायर हुआ न कार्रवाई हुई है। इसने अनेक लोगों का जितने मामले हैं इस पर यौन शोषण से लेके जमीन हड़पने का सारे उसने टिप्पणी की है। वहां के एडीजी का आज भी बयान है, एडीजी ने कहा है कि उस पर 4 मामले हैं जिस पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न यौन शोषण का कोई मामला नहीं है। तो इससे बड़ा संरक्षण और क्या हो सकता है। तो ये जो वोट बैंक है 29 से 30%, उसमें एक बड़ा वर्ग जो बांग्लादेश से आने वाले अवैध घुसपैठियों का है, जिनको एनआरसी से समस्या हो सकती है, जिनको सीएए से समस्या हो सकती है और जिनको सत्ता का संपूर्ण संरक्षण है। आप सोचिए कि देश के बाहर के लोग जो घुसपैठी आए हैं वो हमारे देश के आदिवासियों पर दलितों की जमीनें हड़प रहे हैं, वहां अवैध धंधे चला रहे हैं, उनके साथ यौन शोषण करते हैं, उस जगह को छोड़ने पर मजबूर कर रहे हैं और उनके खिलाफ अगर कोई मुकदमा होता है तो पुलिस वहां कार्रवाई नहीं करती है, कार्रवाई नहीं करती है। ये एक पूरा का पूरा ऐसा गांव बस गया है, पश्चिम बंगाल की स्थिति इतनी भयावह हो गई है, इसीलिए बार बार कहते हैं कि वहां पर अगर हिंसा होती है तो उस पर सवाल नहीं, वहां पर जा नहीं सकते हैं आप, संदेश खाली नहीं जा सकते, कोर्ट का ऑर्डर लेकर आपको आना पड़ता है। ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं? ईडी पर हमला होता है, हमारी होगी तो पीछा किया जाएगा। और ये लोग कौन है? ये लोग कौन है? सवाल सबसे बड़ा ये है। मैं आपसे पूछ रही हूँ दुष्यंत जी, जरा आपके पास आऊं, संजीव जी के पास जा रही हूँ, बताइए जरा दुष्यंत जी ये लोग कौन है? क्या ये ऐसा एक बसा बसाया वोट बैंक नहीं बना लिया जिसका डर लग रहा है ममता बनर्जी को? इस शाहजहां शेख को पकड़ने का मतलब क्या है? वो वोट बैंक में छिटकता हुआ उन्हें डर लगता है, इसलिए 55 दिन तक गिरफ्तारी नहीं है संदेश खाली में। देखिए निश्चित रूप से ये सारी जो घटनाक्रम है वो सवाल खड़े करता है। और महिलाओं के साथ में अत्याचार, महिला उत्पीड़न, महिला शोषण, इसको किसी भी तरीके से संरक्षण करने वाले व्यक्तियों को संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। देश की जिम्मेवारी है संविधान को लागू करने की, राज्य सरकारों की, कानून व्यवस्था की, उसके प्रति सजग रह के कदम उठाना चाहिए। रही बात घुसपैठियों की, तो घुसपैठियों पे भी लगातार कार्रवाई होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने भी नहीं, आप कांग्रेस के नेता वहां खड़े होकर नो टू सीए कर रहे थे, वो कह रहे थे नो टू सीए, यानी कि यहाँ संदेश खाली में शाहजहां शेख जैसे लोग बस जाएं, वो डॉन बन जाएं, माफिया गुंडागर्दी बन जाएं, करने लगे। मेरे को देखिए ऐसा नहीं, लेकिन जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज है उन्हें नागरिकता ना मिले। अधीर रंजन जी ने सवाल उठाए थे इस तरीके की इन घटनाओं के ऊपर, वो पब्लिक डोमेन में है, कोई ऐसा नहीं है। नहीं, नो टू सीए करके वो प्रोटेस्ट कर रहे थे संसद में दुष्यंत जी। वो चीजें अलग हैं। नहीं, कैसे अलग है? खली की संदेश खली में जो महिलाओं के साथ यौन शोषण की घटनाएं हुई हैं, उसका जो अपराधी है उसके ऊपर कार्रवाई, वो दैट इज ए डिफरेंट एंगल। नहीं, डिफरेंट नहीं है, मैं यही तो बात बताने की कोशिश कर रही हूँ दुष्यंत जी, यही मैं लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ आज महाभारत के जरिए। इट इज नॉट डिफरेंट। मैं भी बात अपनी, इट इज नॉट डिफरेंट। वहां नो टू सीए करके प्लैकार्ड्स पकड़ के खड़े थे कांग्रेस के नेता। आप मेरी बात सुन लीजिए, किसी नेता के खड़े होने से उसका मतलब ये नहीं हो सकता, मतलब वही होता है जो प्लैकार्ड अपराधी को संरक्षण दे रहा है। अपराधी को संरक्षण कोई नहीं दे रहा, अपराधी पे कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर कोई कानून ऐसा है कि वो घुसपैठियों को संरक्षण दे रहा है और वो घुसपैठिया देश में अपराध कर रहा है, तो उसे भी संशोधन करने की जरूरत है, उसे बदलने की जरूरत है। अपराध को किसी भी हालत में महिमा मंडित नहीं किया जा सकता, समर्थन नहीं किया जा सकता। अगर क्यों लगा रहे हैं? अगर लगाना जरूर। जब हाई कोर्ट ऐसी टिप्पणी कर रहा है, जब 52 लोगों की जमीन अब लौटाने की नौबत आई है जिन पर कब्जे किए गए थे, मत्स्य पालन का, सुने, मत्स्य पालन का लाइसेंस किसी के नाम पर है, तभी आप ऐसा बोलेंगे। कोई बेच रहा है पूरा। शाहजहां कौन है? अरे भाई मुमताज की शाहजहां है कौन? आपने बोला शाहजहां है कौन? अपने नाम को बहुत सीरियसली ले रहा है शाहजहां। क्या हो रहा है मुमताज जी? क्या हो रहा है? आप बोलते हैं, सुनते हैं, बोलिए मणिपुर में महिलाएं बैठी नहीं यहाँ धरने पे, क्यों नहीं निकाला गया? दही जमी नहीं आप लोगों के मुंह पे, महिलाएं इतनी बैठी रही और दुनिया में तूतू हो गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। दुनिया में तूतू नहीं। आप सीए से जोड़ दीजिए आप, क्योंकि वो शाहजहां ममता बनर्जी की सरकार और इसके पहले वामपंथियों की सरकार अगर घुसपैठियों को, माफियाओं को पकड़ के सजा नहीं निकालेगी तो आप किस पर सवाल उठा रहे हैं? अच्छा एक सेकंड ये सब देखिए, आपने बोला नहीं शाहजहां दिख जाता है ना, वहाँ पे सब कुछ आप दहशतगर्द। शाहजहां कोई राजा नहीं है मुमताज जी, शाहजहां कोई राजा नहीं है। शाहजहां शेख
जो गुंडागर्दी कर रहा था उसको यहाँ पर डिफेंड करते हैं तो आप ही बुरे लगते हैं, आप ही बुरे लगते हैं। वो कोई राजा नहीं है, उसने राजा बनने की कोशिश की है, लेकिन अब रंक बनाया जाएगा। जो लोग प्रताड़ना करते हैं उन्हें राजा से रंक का सफर तय करना पड़ता है। एक मिनट, मुमताज भाई जरा मैं दो बातें, एक सेकंड, हाँ बोलिए, 10 सेकंड ले लीजिए। चलिए, शाहजहां पर है आपत्ति, क्योंकि शाहजहां ने कहा हिंदू महिलाएं चाहिए, हिंदू बेटियां चाहिए, हिंदू महिलाओं को, बेटियों को टारगेट किया है, जानबूझ करके ये किया है, इसलिए आपत्ति है। आप कह रहे हैं ना शाहजहां है आपत्ति, नहीं है आपत्ति, ये मीडिया प्रोपेगेंडा है, जो है मीडिया पब्लिक डोमेन में ये सारी चीजें हैं। क्यों बोलने आए हैं कि मीडिया प्रोपेगेंडा है? नहीं, फाजिल साहब ने बोला ये मीडिया प्रोपेगेंडा नहीं। लेकिन संजीव जी ठीक है, ठीक है, संजीव जी, फाजिल जी, दो बातें मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ। शाहजहां शेख के बारे में मैं देख रहा था, सुचारिता, ये एक मजदूर था और इसके बाद आज इसके पास 71 व्हीकल है, 10 एकड़ से ज्यादा जमीन थी, महिलाओं को जबरदस्ती पकड़ के अपने पास बुलाया करता था। और इससे पहले सीपीआईएम का जो कैडर कहा करते हैं ना, जो गुंडों का कैडर सीपीआईएम के पास था, वो पूरा कैडर तृणमूल ने अपने पास ले लिया। ये उसका जीता जाता एग्जाम्पल है। ये पहले सीपीआईएम का कैडर का कार्य करता था और आज ये इसमें आके मिल गया। तो जिसके लिए आप कह रही थी, सिर्फ बिल्कुल ठीक कह रही थी, ममता जिसके लिए लड़ाई लड़ती थी, जिसके लिए उसने सिंहासन पलट दिया सीपीआईएम का, जिन लोगों के लिए, जिन आइडियल्स के लिए, जिन नीतियों के लिए, आज उन्हीं के साथ जाके खड़ी हो गई है, दुर्दशा करी है। और ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, सीएए बिल्कुल इससे अगर हम चाहें तो बिल्कुल अलग भी कर सकते हैं और इसको ओवरलैप भी कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? अगर आप देखिए कि जो परसिक्यूटेड हिंदू है, जिनको सताया गया, मारा गया, रेप किया गया, घर उजाड़ दिए गए, उन 6 कंट्रीज थे, उन 6 जाति के लोग, 6 पंथ के लोगों को जब भारतवर्ष में, अपने भारतवर्ष में कहां जाएगा वो बेचारा? तो कौन मना कर रहा है? वो यहां आने के लिए कानून बनाया जाता है तो इनको ऑब्जेक्शन होता है, परंतु अरे मना कौन कर रहा है ये बताइए। हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया, लगाया ममता के मुंह पे, तब जाइए। एक बात मैं कहना चाहता हूं सुचारिता, नहीं मैं फाजिल साहब, मैं एक बात, हाँ बोलिए। 4 दिन के अंदर वो कैसे पैदा हो गया? किसका संरक्षण था? किसके बंगले में रहता था? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बात ठीक थी जो कि कार्यकर्ता कह रहे थे कि ममता जी ने अपने निवास स्थान पे भी हो सकता है इसको छुपा रखा हो। कैसे 4 दिन के अंदर आ गया? आपने इंटरप्रिटेशन गलत किया हाईकोर्ट की। हाईकोर्ट ने कहा था ईडी की टीम नहीं जा सकती, सीबीआई की टीम नहीं जा सकती, परंतु शाहजहां शेख को गिरफ्तार करने का ऑर्डर पास नहीं किया था हाईकोर्ट ने। नहीं जा सकती है, कोई टीम नहीं जा सकती है, लेकिन ममता बनर्जी की पुलिस, अब जो स्टेट पुलिस की कस्टडी में शाहजहां शेख रहेगा। मेरा सवाल तो उन तस्वीरों से था जो वो जिस तरह से चल के आ रहा है। अब मुझे जरा ये बताइए फाजिल साहब, आपने बड़ा मीडिया प्रोपेगेंडा की बातें कर दी, आपको सब पता है मीडिया कौन सा प्रोपेगेंडा कर रहा है और असलियत के सारी जानकारी आपके पास है। चाल देख के देखिए, असलियत की जानकारी सिर्फ आपके पास है। सुनिए ना, हमारी अगली बात सुनिए। तमिलनाडु में श्रीलंका से 2 करोड़ से कहां जा रहे हो? यहाँ होना वो घुसपैठिया नहीं है हमारे कारवा क्यों लूटा? महिलाओं का रेप क्यों हुआ? तमिलनाडु मेरे देश में नहीं है। क्या करते रहे आप? तमिलनाडु मेरे देश में नहीं। 2 करोड़ तमिल हमारे देश में पॉलिटिकल इशू इमिग्रेंट्स हैं। सोशल इशू है ये। सुन लीजिए, इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। छाट कर रहे हो, अभी नहीं बात करते आप लोग। क्या छुपा हुआ इसके पीछे? देख लीजिए, इतना मेरे सवालों से पैदा हो गई, मेरे सवालों से आग लग गई। अब देख लीजिए, मेरे सवालों से इनको आग लग गई। तमिलनाडु भारत का हिस्सा है कि नहीं? आप बोलिए हमको। तमिलनाडु, आप देख लीजिए, पानी पी रहे हैं। तमिलनाडु भारत का हिस्सा है कि नहीं है? आगे अब हमको बताइए तमिलनाडु भारत का हिस्सा है कि नहीं? और 2 करोड़, सुन लीजिए, 2 करोड़ श्रीलंका से तमिल आकर के भारत में रह रहे, आज से नहीं रह रहे, 20-25 साल हो गए। उस पर तो कभी देश की जनता ने, देश के नेताओं ने बात नहीं किया। हमारे देश में कानून सबके लिए बराबर है ना, नॉर्थ से लेकर साउथ तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, सभी भारत का नागरिक एक संविधान के तहत रहता है। और सुन लीजिए कि रोहिंग्याओं को बसने दो, आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश से लोगों को आने दो, अवैध तरीके से उन्हें बसने दो, आप उसके प्रोपोगेट कर रहे हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि एक बात पर मेरे चिढ़ गई है और ये कह रहे हैं कि तमिलनाडु की बात छोड़ दीजिए। अरे क्यों छोड़ दे भाई? अरे भाई ऊपर सुन लीजिए, हो जाने से तमिलनाडु की बात आपने लाकर, आप फाजिल साहब आप प्रूव करना चाह रहे हैं? न विवेचना हुआ,
एक ना मिनट। कोई केस चला, एक मिनट, ना प्रोफेसर आगे आ अदालत रही ने हूँ। तय किया, क्लोज आप लीजिए। उसको दोषी करार दिए। मैं यही आपसे- मीडिया प्रोपेगेंडा फाजिल होता साहब, है। फाजिल साहब। आप कानून को मानती हैं? अरे भाई फाजिल साहब, मैं इस तरह के बचकाने सवालों के जवाब नहीं देती। आप कानून को मानते हैं, तमिलनाडु भारत का हिस्सा है, बहुत से नहीं, लोग तमिलनाडु भारत का हिस्सा है, ये सब सवाल आप अपने पैनलिस्ट से भी मत पूछिए और यहाँ पर उठाइए मत। छूट गई, मैं आपसे क्या हो पूछ गया रही हूँ। उनका? नहीं, तो ये सब अदालत को तो आने बोलकर, ये दीजिए सब बोलकर मामला ट्रायल कोर्ट फाजिल में साहब तय करेगा ना कि कौन कॉमा दोषी है, और फुल कौन स्टॉप दोषी भी है। लगाना होता है। आप ये सब बातें सुनाकर यहाँ पे क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं कि बांग्लादेश से घुसपैठिए आए तो उन्हें आने दीजिए, उन्हें बसने दीजिए, क्योंकि तमिलनाडु में है तो यहाँ भी ठीक है। अरे भाई कहीं पर भी क्यों घुसपैठिया हो, घुसपैठिए कहीं ठीक नहीं है। घुसपैठिए क्यों चाहिए इस देश को? शरणार्थी हम तय करेंगे, हम तय करेंगे हमें जिसे शरण देनी है। घुसपैठिया ना, घुसपैठिया होता है। जब एनआरसी लगा आसाम के अंदर 14 लाख हिंदू, 1 मिनट, 7 लाख मुसलमान, बताइए 6 लाख मुसलमान, 14 लाख हिंदू। भाई 1 सेकंड सुन लीजिए और मेरी क्या बात। किया आपने आज एक तक? मिनट। फाजिल साहब, मैं 1 मिनट, मैं प्रोफेसर आगे के पास जा रही हूँ। तमिलनाडु की आपने बात की है, केरल की बात की है आपने, ये सब बेकार की बातें मत करिए, हम सबको बोलने दीजिए। आप बोल नहीं रहे हैं क्या? आप दही जमा कर बैठे हैं क्या? आप दही जमा कर बैठे हैं मुंह में, आप बोल नहीं रहे क्या? हमें बोलने दीजिए, मतलब क्या होता है? हमें बोलने दीजिए, मतलब क्या होता है? आप बोल नहीं रहे क्या? कभी देश ने ये सब विक्टिम कार्ड्स मत खेला करिए मेरे पास। अरे तमिलनाडु नहीं, आई डोंट लाइक दिस विक्टिम कार्ड्स। हमें बोलने दीजिए, बोल ही रहे हैं आप। सारी ठीक है, हो गई बात आपकी। देखिए चाहे सुचरिता, कहीं से भी हो, हाँ। हमारे देश के संविधान के तहत वो आए। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। घुसपैठिए, हाँ, घुसपैठिए नहीं चाहिए हमें। सुचरिता बार बार ये कहा जाता है कि आसाम के अंदर जब हुआ तो वहां पर इतने ये संख्या मिले, ये इतने हिंदू मिले, इतने मुस्लिम मिले। सच ये है कि बांग्लादेशी मुसलमान जो घुसपैठ करके आए थे सिर्फ आसाम तक सीमित नहीं रहे, बिहार की पूरी डेमोग्राफी बदल दी, महाराष्ट्र की डेमोग्राफी बदल दी, पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी बदल दी, और ईस्ट कोस्ट रोड जो तमिलनाडु के अंदर जो आता है वहाँ की डेमोग्राफी बदल दी, दिल्ली की डेमोग्राफी बदल दी। वो सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहे। कौन सा ऐसा तंत्र है जो एक समाज को बचाने के लिए इधर उधर, और कहा जाता है कि भाई आपको तमिलनाडु से एक मिनट आप बोलिएगा, तमिलनाडु में आकर के रहे आपको कोई परेशानी नहीं थी। हाँ, उनसे परेशानी नहीं है, लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए मुसलमानों से परेशानी है मुझे, क्योंकि इनके बाप दादों ने इस देश का विभाजन किया था, वो भी इस्लाम के नाम पर। ऐसे इस्लामिस्टों को इस देश में जगह नहीं होनी चाहिए, और ऐसे इस्लामिस्टों को जो इस देश में मदद करने आ रहे हैं उनके लिए भी इस देश में जगह नहीं, बिल्कुल उनको आप निकाल दीजिए। संगीत रागी जी, आप कह रहे हैं ना, हाँ। 10 साल इस सरकार, ये मोदी जी की सरकार स्ट्रांग सरकार रही, आखिर क्यों उनको निकाला नहीं गया? क्यों कोई कार्रवाई नहीं की गई? क्या वजह थी? अब ये बताइए, क्यों? वो कह रहे हैं कि घुसपैठियों पर करते रहे आप साइन बाग खड़ा कर, दूसरा ये कि किसने खड़ा किया था? एक मिनट, इसका जवाब आपने दे दिया। जब आसाम सरकार है उसका जवाब कंप्लीट हुई, एक भी डबल इंजन की सरकार नहीं होगी, तभी ऐसे फल उसके सामने निकलेंगे। ममता ने कैसे इसमें डबल इंजन की सरकार क्या संरक्षण दिया ममता ने? आसाम जवाब है इनकी बात का। आसाम ये जवाब है इनकी बात का। यही जवाब है इसकी बात का। मुमताज जी और वो बात कर रहे हैं ना, आप बीच में यही जवाब है मुमताज की बात का कि क्यों आज तक 10 साल मोदी जी की सरकार नहीं कर पाई, क्योंकि ममता की सरकार। अरे आसाम में किसकी सरकार? पनी बन के आसाम में किसकी सरकार है बताइए ना? यही एकमात्र आसाम में है। और रागी जी ने तो कहा, एक बार संगीत रागी ने कहा कि हर जगह शाहजहां शेख है, जब हाई कोर्ट ने बिहार में तमाम है, करता रहा, बिहार में लड़कियों को बुलाओ, उनके घर पे कब्जा करता रहा, ट्राइबल्स की जमीन को बेच दिया, शाहजहां शेख को ट्राइबल की जमीन तो कारपोरेट बेच रहा है, सरकार कारपोरेट बेच रहा है। अच्छा ठीक है, मैं जरा एक बार हिंदू तड़पने लगा, नहीं तड़प रहा है, अल्लाह का जाके गिरफ्तार किया। एक बार सुनिए, का है हिंदू बहुत अच्छे से रह रहे हैं, ममता सरकार का है। ठीक है, ममता सरकार का संगठन अच्छा हाफिज, अरे भाई फाजिल साहब, यही कारण है। मैं एक बार अवधेश जी के पास जा रही हूँ। फाजिल साहब, एक मिनट, संजीव जी प्लीज प्लीज, एक एक करके डिवाइड एंड रूल करना है। फाजिल साहब, आई डू नॉट डिबेट लाइक दिस। एक मिनट रुक जाइए, अवधेश जी जरा बताइए। मैं इसको सीधे सीधे क्या ममता बनर्जी की सरकार और उसकी अक्षमताओं से जोड़कर नहीं देखूं? मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि संदेश खाली में शाहजहां शेख एक व्यक्ति नहीं है, वहां कई शाहजहां हैं। ये ऐसे शाहजहां बनने और पनपने की इजाजत किसने दी, क्यों दी? सवाल ये
ममता सीपीएम बस। मैं केवल देखिए अवधेश जी का नाम लिया, अवधेश जी का नाम लिया है मैंने, अवधेश जी का नाम लिया मैंने। फाजिल जी योर नेम इज नॉट अवधेश जी, नहीं अवधेश जी बोलेंगे, अवधेश जी बोलिए। ऐसा है, पहले तो ये एक अवधेश जी बोलेंगे, मैंने बोला सारी दुनिया का ऐसा है कि पहले पहले तो एक डाटा हमारे देश में लगातार देखिए ऐसा है कि श्रीलंका का तमिल रिफ्यूजियों की संख्या जो है एक जगह 58,200 है, एक जगह 33,200 है, कुल मिला के 90,000 1 लाख के आसपास है, 2 करोड़ कहीं नहीं है। ये तमिलनाडु सरकार की 23 नवंबर 2023 की रिपोर्ट है, जो उसमें भी 95% को सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर से आधार कार्ड दे दिया गया है। उसमें भी 60% से ज्यादा को बैंक अकाउंट दिए गए हैं, भारत के लोगों से शादी करने तक की अनुमति दे दी गई है। तो आप उसके बारे में मत सोचिए कि कोई नहीं सोच रहा है। इस समय हम विचार कर रहे हैं कि हमारे देश का कानून के राज्य के तहत चलने वाले एक क्षेत्र में इस प्रकार से सत्ता के संरक्षण में एक विशेष समुदाय के द्वारा माफिया राज ऐसा कैसे स्थापित हुआ कि महिलाएं उसके सामने जाके उनको केवल सोने के लिए नहीं, अपना जमीन देने के लिए, अपना व्यापार देने के लिए, और वहां से चली गई और अभी तक उसके खिलाफ पुलिस की कार्रवाई नहीं हुई है। तो सवाल यह है कि सुनिए, आप समझ नहीं रहे, जैसे नंदीग्राम और सिंगूर, मैं दुष्यंत जी के नंदीग्राम और सिंगूर पश्चिम बंगाल में राजनीति के लिए मोड़ बिंदु साबित हुआ था, टर्निंग पॉइंट। वैसे ही संदेश खाली एक मोड़ बिंदु साबित हो रहा है। संपूर्ण पश्चिम बंगाल के हिंदुओं में इसको लेके आक्रोश है, लोग उठ के खड़े हो रहे हैं। एक बात बिल्कुल क्लियर है, दिखा है कि ममता बनर्जी सरकार इस पर कार्रवाई नहीं कर रही है जैसी कार्रवाई होनी चाहिए। अब मैं दुष्यंत जी एक सवाल आपसे पूछ रही हूँ, देखिए जी, यहाँ पर ये कहा गया, सवाल पूछ लूं मैं, सवाल पूछ लूं। ये बात बार बार कही जा रही है कि जो नंदीग्राम ममता बनर्जी के लिए बना, लेफ्ट के लिए बना, जो नंदीग्राम लेफ्ट के लिए बना, वो संदेश खाली ममता के लिए बनेगा। 2024 का चुनाव बिल्कुल सर पर है। बंगाल में पिछली बार बीजेपी ने सीटें निकाली थी जिसमें सबको हैरानी हुई थी, लेकिन उन्होंने इनरोड्स कर ली थी। इस बार संदेश खाली के बाद क्या पश्चिम बंगाल में वो होगा? क्या हम उम्मीद कर रहे हैं कि, क्या हम ये देख रहे हैं अपने सामने कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी सीटें निकाल लेगी? क्योंकि संदेश खाली है, नंदीग्राम वाली हिस्ट्री रिपीट हो रही है। अब देखिए, ये तो समय बताएगा, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं आपके मंच के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, महिलाओं के साथ उत्पीड़न, अत्याचार, उनकी जमीन पे कब्जा करना, उनके साथ रेप जैसे घिनौने अटेम्प्ट करना, उनका शोषण करना, ये अमानवीय है। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उसका राजनीतिक फायदा नुकसान क्या होगा, इसका आकलन हम ना करें तो ठीक है, लेकिन दोषी को सख्त सजा मिलनी चाहिए, कानून का पालन होना चाहिए, कानून का शासन रहना चाहिए, और अपराधी को ये डर होना चाहिए कि कानून भी भारत में है और अपराधियों से, माफियाओं से सशक्त भारत का संविधान है। दुष्यंत जी, आज वहां पर सुचरिता निश्चित रूप से उसका अनुपालन करने वाले जो सक्षम अधिकारी होंगे, तो खुद के नेता, पार्टी कांग्रेस पार्टी के नेता ममता बनर्जी पर सवाल उठाते आए। दुष्यंत जी, बहुत सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ जी, राहुल गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा बहुत सोशल मीडिया में एक्टिव हैं। जी, आप भी बहुत एक्टिव हैं। नहीं, मैं तो बहुत नहीं हूँ, काफी हैं। हर मुद्दे पर उनका ट्वीट जो है विदिन सेकंड्स आ जाते हैं। जी, 50 दिन से घटना घटी, एक ट्वीट राहुल गांधी का आप दिखाइए, एक ट्वीट प्रियंका गांधी का देखो। आपने देखा नहीं? नहीं, रंजन चौधरी को अधीर रंजन चौधरी की कांग्रेस पार्टी, हाँ बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता था। अधीर रंजन की पार्टी, अधीर रंजन चौधरी की कांग्रेस पार्टी अलग है, राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी अलग है। लीजिए, वो बहुत बड़े, ये वैसा ही है, लीडर है, ये वैसा ही है। तो एक बात बताइए, मैं एक सवाल पूछना चाह रही हूँ, ब्रिजभूषण शरण सिंह पर आप सवाल, देखिए क्या आप शाहजहां शेख को डिफेंड करेंगे? क्या ब्रिजभूषण से शाहजहां शेख को डिफेंड कर रहे हैं? ब्रिजभूषण शरण सिंह और शाहजहां शेख एक करके आप डिफेंस तैयार कर रहे हैं। ये दो कांग्रेस पार्टी है, जैसे बहन और भाई दोनों एक दूसरे को हिमाचल में निपटा रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी की कांग्रेस अलग है, श्रीमती सोनिया गांधी को कांग्रेस अलग है। शर्मनाक क्या होगा? उसके अगेंस्ट एफआईआर नहीं थी, पर इसके अगेंस्ट एक बड़ी खबर, जब करेंगे तब तो होगी। अरे जब करेंगे तब तो होगी, जब सरकारी नहीं करेगी तो होगी कैसे? बड़ी खबर आ रही है, मैं वो जरा लोकसभा चुनाव से पहले बंगाल में कांग्रेस को
को एक झटका लगा है। दुष्यंत जी सुन लीजिए, कल झटका हिमाचल में लग रहा था, अभी देखिए वहां हो रहा है। बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस नेता कौस्तुभ बागची। ममता बनर्जी के विरोध में बागची ने अपना सर मुंडवाया था, याद दिला दे जरा दर्शकों को। वो अब शामिल हो गए बीजेपी में। बागची ने ममता बनर्जी के खिलाफ टिप्पणी की थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। पिछले साल मार्च में जमानत पर रिहा होने के बाद कौस्तुभ बागची ने अपना सिर मुंडवा लिया था। आज उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है, अब वो आ गए हैं बीजेपी में। हाँ, इधर बैठे हुए ये तस्वीर भी है, देख लीजिए, शुभेंदु अधिकारी के झटके खड़े हुए हैं वहां पे बीजेपी। इधर बैठे हुए हमारे साथी अभी 2 हफ्ते पूर्व कह रहे थे कि झारखंड की सरकार गिर जाएगी, कल ये लोग कह रहे थे हिमाचल की सरकार गिर जाएगी। लेकिन कुछ ऐसा नहीं, गिरी हुई सरकार है, तो बना हुआ है, सरकार है, प्रयास करते हैं। अरे तो बना हुआ है। अरे दुष्यंत जी, वो गिरी हुई सरकार है। आप रोजगार के पे बात करो, आप महिला सुरक्षा पे बात करो। आप देखो ना, आज देखो आप जीडीपी ग्रोथ देखो, एक मेव आज ग्रोथ का डेटा निकल करके आया है क्वार्टरली का। पे सवाल उठाओ, नैरेटिव को शिफ्ट करो। आपके देश की जरूरत है क्या है? देश की जरूरत है रोजगार। देश मैं एक बुनियादी सवाल पूछूंगी, एक बुनियादी सवाल सुनिए, नहीं एक मिनट, एक बुनियादी सवाल पूछ रही हूँ। जिस तरह से ममता बनर्जी ने, दुष्यंत जी, जिस तरह से ममता बनर्जी ने, अच्छा एक मिनट, आप ये साइड कॉन्वर्सेशन अपनी बाद में रखिए शो के बाद। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, जिस तरह से ममता बनर्जी ने इतना विरोध किया है सीएए को लेकर, उन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म से कह रही हूं, यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं वो मेरे साथ अक्सर डिबेट में रहते हैं, और एक तरीका होता है डिबेट को आगे बढ़ाने का। हर किसी के बोलने के समय बोलना इस तरह से, ये कोई तरीका नहीं है डिबेट करने का। मुमताज जी, आप बहुत बार मेरे साथ डिबेट्स में आए, मुझे पता है आपका एक तर्क है, संजीव जी का आपसे अलग है, उलट है, लेकिन तब भी आप अपना बात रखिए। इस तरह से दूसरों के मंच में घुसना ये बिल्कुल भी डिबेट का तरीका नहीं है। मुमताज जी, लास्ट वर्ड आपको दे रही हूं, जल्दी बोलिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, अभी इन्होंने बार बार कहा कि घुसपैठियों का साथ अरे भाई, क्या तय हो गया कौन घुसपैठी है? और तय हो गया तो मैं बार बार ये कह रहा हूं, फिर 10 साल सरकार थी केंद्र में, मोदी जी की स्ट्रांग सरकार थी, फिर इसने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? ये एक बड़ा सवाल है। और दूसरा ये कि जहां पे मुस्लिम नाम आ जाए उसको किसी ऐसी चीज से जोड़ दीजिए ताकि ये साबित कर सके कि आप मुसलमान जो है वो देश के खिलाफ है। मुसलमान देश के खिलाफ सुचारिता जी नहीं है, ये कोई नहीं कहता। 25 करोड़ मुसलमान कोई नहीं कह रहा। हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तानी है, और हिंदुस्तान के लिए लड़ता रहा है, लड़ेगा और यही रहेगा, यही रहा है। मुमताज साहब, और मैं आपके साथ कितनी बार अक्सर डिबेट करती हूँ, मैं हमेशा ये कहती हूँ, कोई सवाल मुसलमानों पर नहीं है। मैं किसी धर्म पर या कोई भी यहाँ पर मेरे शो में भी किसी धर्म पर सवाल उठा नहीं सकता है। सवाल ये है कि जिस तरह का संरक्षण दिया गया, वो चाहे शाहजहां होता या संगीत होता, मैं ये भी कह रही हूँ, कोई भी संरक्षण अगर इस तरह से दिया जाए जिस तरह से इसको दिया गया, तो फिर वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बस ये कह रही हूँ। मेरे पास कई समय था महाभारत।